गृहस्थ जीवन में धन का होना बड़ा आवश्यक है। धन के बिना काम चलने वाला नहीं है। चले संसार के लोगों से कितना भी प्रेम कर लेना, जब तक जेब में पैसा नहीं है तब तक कोई प्रेम करने वाला नहीं है। चाहे पत्नी सही, चाहे बच्चे सही, चाहे बेटा सही, चाहे तुम्हारी इधर उधर वाली सही, बोलो राधे राधे, कोई भी सही, जब तक पैसा नहीं है तो कोई प्रेम नहीं करेगा। तो पति बोला देवी जी से कि तुम घर में रहो और मैं परदेश जा रहा हूं धनोपार्जन के लिए। पत्नी रोने लगी, कहने लगी प्रभु हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना, क्योंकि एक पति के साथ तो पत्नी आती है, सास ससुर का प्रेम इतना कहाँ जानती है ना, सास ननद देवर ये तो सब अलग है, लेकिन पति का प्रेम ससुराल में अनमोल होता है। और तुम हमें छोड़ के चले जाओगे, किसके साथ तो मैं भोजन करूंगी, किससे बातें करूंगी, किसके साथ सोऊंगी, कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना। पति भी जानता था, क्योंकि विद्या से हीन थी तो पति में ज्यादा आस्था रखती थी। पति बोला कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं बाजार जाते हैं। और बाजार गया पति और अपना एक चित्र उतरवा के शीशा में मड़वा के पैक करा के अच्छे से ले आया और लाकर के अपनी पत्नी को दे दिया। और पत्नी को लाके वो चित्र दे दिया और कहा सुनो, इसी को नहलाना, इसी को धुलाना, इसी से बातें करना, इसी के साथ बैठ के भोजन करना, और मैं जब तक लौट के नहीं आऊं तब तक अपने मुख्य द्वार को मत खोलना। मुख्य द्वार मानी मेन दरवाजा, गेट घर का, बोले उसको मत खोलना। कहने लगी ठीक। अब तो पति परदेश में चला गया, रोज उसी चित्र को नहलाती हैं, पोंछती हैं, प्रसाद पाती हैं, बातें करती हैं, उसी को बिस्तर में सुलाती हैं, उसी चित्र के साथ रात दिन रहती हैं। 6 महीना हुआ, साल भर हुआ कि जैसे ही होली का त्योहार आया पति अपने घर आया, समय व्यतीत करके धन कमा के लाया और घर आ गया। अब घर आकर के एकदम सांकर को खटखटाया, सांकर को यानी मेन दरवाजे की जो कुंडी है उसको खटखटाया। अब जैसे ही खटखटाया तो पत्नी को आवाज गई दरवाजा खोलने के लिए। अब बताओ उस पत्नी को दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं? अब हम तिलकपुर धाम वालों से पूछ रहे हैं, उस पत्नी को दरवाजा खोलना चाहिए या नहीं? बोलो, खोलना चाहिए या नहीं? अब भैया बताओ तो सही। अब जब तक नहीं बढ़ाओगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। बोलो, पत्नी को दरवाजा खोलना चाहिए या नहीं? अगर दरवाजा खोलना चाहिए तो एक हाथ उठाना है सीधा। अब जिसको लगता है दरवाजा खोलना चाहिए वो तो सीधा हाथ खड़ा कर दो, और जिसको लगता है नहीं खोलना चाहिए वो टेढ़ा हाथ खड़ा कर दो। अब एक के वोट में तो जाओ। अब देखो ये पीछे वाली मैया कितनी चालू है, एक हाथ खड़ो ना कर रही है। मैया तो ही ते कहें हाथ खड़ो कर ले। अब ये बता दरवाजा खोलना है तो सीधा करो भैया, दोनों मत करो, एक करो। दरवाजा खोलना है तो सीधा हाथ खड़ा करो। अब कौन कौन करता है? अब मैं काउंटिंग करती हूँ, ठीक है? अब नीचे कर लो तुम अपने हाथ। अब न दरवाजा नहीं खोलना चाहिए वो हाथ खड़ा करो। अब मैं इनकी चालाकी सब जाना, मैं इनकी चालाकी सब समझ गई। जानते कहा ये चालू में पता ना कौन सी बात सही होगी। हाँ जी या ना जी? इनको लग रही है कौन सी बात सही होगी, इसलिए एक पक्ष में ना आ रही है, ना तो दाएं और ना बाएं। देखो भैया, बीच में लटकोगी तो बीच भंवर में फंस जाओगी, बीच में लटकोगी तो बीच भंवर में फंस जाओगी, इसलिए एक पक्ष में तो तुम्हें बैठना पड़ेगा। लास्ट बार पूछूंगी दरवाजा खोलना चाहिए तो सीधा हाथ अब नीचे कर लो तुम अपने, और नहीं खोलना चाहिए तो दायां हाथ खड़ा करो। और कश तो इसमें बड़ी पक्की बैठी हुई है, ना तो या करे ना या करे। गोपिकाओं ने कहा भगवान कृष्ण से, अरे हम तुमसे पूछ रहे हैं
बताओ उस पतिव्रता नारी को दरवाजा खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए? मेरे गोविंद कहने लगे, अरे गोपिकाओं, ये कौन सी बड़ी बात, ये कौन सी बड़ी बात है? जब पति द्वार पर आ गया है तो दौड़ के दरवाजा खोलना चाहिए, दौड़ के दरवाजा खोलना चाहिए। अरे जब असली पति द्वार पर खड़ा है तो नकली पति की पूजा घर में क्या करना? भाई जो तस्वीर में रखा है वो नकली है, और असली पति दरवाजे पर आ गया है तो दौड़ के दरवाजा खोलना चाहिए। तो गोपिकाएं कहने लगी, कर दिया ना तुमने अपने मुंह से फैसला। बोले फैसला? बोले हाँ। बोले जब असली पति परमात्मा मिल गया हो तो नकली पति के पास फिर क्या करेंगे? एकदम गोपिकाओं ने भगवान कृष्ण को फंसा दिया कि प्रभु, जब तुम असली पति इस आत्मा का परमात्मा मिल गया तो जो नकली पति घर में है, मिट्टी के हाड़ मांस के पुतला, उनकी पूजा क्या करना? भगवान ने तुरंत कहा, अब तो मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा। दो गोपी बिच बिच मातम, दो गोपियों के बीच में माधव रास कर रहे हैं। इधर धीरे धीरे रास हो रहा है। रास होते होते क्या देखा कि गोपिकाओं को अभिमान हो गया कि देखो तो हम कितने सुंदर हैं, कितने सौंदर्यवान हैं, भगवान जगत का जगदीश होकर के हमारे साथ नृत्य कर रहा है। और राधा रानी को मान हो गया। अभिमान और मान में अंतर है। अभिमान हमेशा अपने देह का होता है, सौंदर्य का होता है, और मान हमेशा स्वाभिमान का होता है। गोपिकाओं ने देखा, जैसे ही गोपिकाओं को अभिमान हुआ, तुरंत मेरा कृष्ण उस महाराज को छोड़ करके अंतर्ध्यान हो गया राधा रानी को लेकर। जब राधा रानी को लेकर के अंतर्ध्यान हो गए तो राधा रानी, गोपिकाएं एकदम ऐसे मूर्छित हो गईं जैसे एक खिलता हुआ फूल डाली से टूट के गिर पड़े। भगवान गोपिकाओं के प्राण हैं।